कि फड़ियाँ मारनी, मैं फड़ियाँ नहीं मारूंगा, मैं वो चीज बताऊंगा जो चीज हकीकत में है। अब ये बड़े उस्तादों को भी पता है, ये सिर्फ मैं जो नाई शौकीन है ना, मैं उनके लिए चलो थोड़ा उनको पता चले, थोड़ा बहुत पता चले कि कबूतर आखिर लेना कैसे होता है। जी तमाम देखने वाले व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम अपने भाई के पास आए थे, वर्मा भाई के पास। तो जैसे आपने हमारी कुछ भी वीडियोस पहले भी देखी होंगी कि शौक को बढ़ाने के हवाले से हमने कुछ वीडियोस स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम तमाम शौकीन भाई जितने नए आ रहे हैं तो उनको हम बता रहे हैं कि कबूतरों को कैसे बनाना चाहिए, कैसे कबूतर की पहचान होनी चाहिए और कबूतर मतलब हम अब घर पे कैसे ब्रीड्स अपनी बना लें। क्योंकि नॉलेज जितनी है इस कबूतरबाजी में तो वो जितनी भी कलेक्ट कर लो मैं कहता हूँ कम ही है, हम भी सीख ही रहे हैं अभी। तो इस सिलसिले में हमारे जो वर्मा साहब हैं, ये आपको पता है हर टाइम अपना एक कदम आगे रखते हैं सिखाने के हवाले से। तो आज मैं इनके पास आया हूँ और ये अपने कबूतरों में हमें दिखा के बताएंगे और आप व्यूअर्स को मतलब ये मैं बोलता हूँ कि फुल वीडियो वॉच करना, स्किप कहीं मत करना, ताकि आपको अच्छी नॉलेज मिले कबूतरों की। तो वर्मा भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। जी अमीर भाई, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे पास, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम देखने वाले व्यूवर्स, आपके भी जो हमारे भी चैनल में भी देखने वाले सबको मेरे तरफ से नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो वर्मा साहब आज हम कबूतर की पहचान के हवाले से एक वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल। और व्यूअर्स को ये बताएंगे कि कबूतरों की मतलब पहचान, अगर हम कबूतर खरीदने जाते हैं या किसी अच्छे दोस्त के पास कबूतर लेने के, या किसी ने हमें कोई गिफ्ट करना है, तो हम कौन सा कबूतर मतलब उनके पास जाके देखें, क्या क्या पॉइंट्स उसमें हम देखें जो हमें लगे कि यार ये कबूतर हमारे पास होना चाहिए, या हम इसकी ब्रीड चला सकते हैं या हम इसको उड़ा सकते हैं। तो आप ये थोड़ी कंक्लूजन जो है एक अच्छी पहचान कबूतर की है जो, बिल्कुल वो आप इस सेगमेंट में दिखाएं। तो मैं कोशिश करूंगा एक दो पार्ट और बनाएं हम। तो उसमें सबसे पहले हम जो अच्छे कबूतर की पहचान है वो आपसे जानना चाहेंगे कि आप अगर अच्छा कबूतर कोई परचेज करने जाते हो या लेने जाते हो तो आप क्या चीज़ें देखते हो उसमें, हमारे व्यूअर्स को दिखाएं आप। तो अमीर भाई, बात ऐसी है कि जो बड़े लेवल के उस्ताद हैं, हम तो चलो उतने नहीं हैं, जितना सीखा हमने वो उतना तो हम बताएंगे। बाकी कई कहते हैं कि प्रैक्टिकली कोई बाजी लगाए तो वही अच्छा एक पहचान रख सकता है जी। ऐसा कुछ नहीं है। अब जो यूपीएससी वाले जो हेड मास्टर होते हैं, जो क्लियर करवाते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं जी, तो वो भी तो आईपीएस बन सकते हैं, वो क्यों बच्चों को पढ़ाते हैं? जी जी, बच्चे ही आके आईपीएस कितने सिलेक्शन होते हैं। जी जी, बात ऐसी है कि जरूरी नहीं है कि अगर किसी ने बाजी नहीं खेली कि उसको नॉलेज नहीं होगी। अपने हिसाब से हर बंदे को नॉलेज है, बिल्कुल। तो हर बंदा अपने अपने तरफ से कोई भी चीज़ जब खरीदता, अच्छा कबूतर, कुछ पॉइंट्स उसको मालूम भी होते हैं, कुछ हो नहीं भी मालूम होते हैं, तो बंदा सीखता है। मैं भी अभी सीखना है, मैंने भी पता नहीं कितना सीखना है, पर जितना तक मुझे मालूम है, जहाँ तक मैं जितनी एज और जितने मैंने टाइम निकाला है इस कबूतरबाजी में, कम से कम 25 साल मैंने कबूतरबाजी में मैंने दिए हैं, 24 से 25 साल। तो उस हिसाब से मैं अपने हिसाब से, अगर मुझे कोई बोले कि आप अच्छा कबूतर कैसे लेते हैं, बिल्कुल, तो वो मैं बताऊंगा जो आज तक मैंने संभाल के, जो जिसके मैंने आगे बच्चे भी किसी को दिए हैं, आगे किसी को उड़ाए हैं, खुद मैंने उड़ाए हैं, उसके हवाले से मैं जरूर बताऊंगा अपने व्यूवर्स को, कि ताकि जो हमारे आने वाले जनरेशन और जो नए शौकीन हैं उनको वो कैसे वो एक अच्छा कबूतर परचेज करे, है ना। बिल्कुल। तो बात ऐसी है, पहले नंबर में बात करूंगा कि बंदे के अंदर पहला जुनून होना चाहिए। बिल्कुल। जुनून नहीं ना होगा, कबूतरबाजी नहीं हो सकती। फिर आप जितना मर्जी किसी को सिखाओगे ना, वो सीखेगा ही नहीं। सही। अभी एक क्लास में बच्चे हैं 20, टॉपर हर बच्चा तो होता नहीं, बिल्कुल एक जैसा हो नहीं ना, हर क्लास भी सेम, टीचर सेम, पढ़ाई तो सबको सेम ही मिलती है। अब उसमें कुछ बच्चे हैं वो क्यों इतने पोजीशन पे आ जाते हैं, बात ये है कि वो उनमें जुनून है। जुनून है।
उनको सीखने का जुनून जुनून। होगा ना तो कबूतरबाजी वही बंदा सीख सकता है। बिल्कुल। ठीक है, तो कबूतरों के साथ टाइम निकालना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कबूतर क्या मांगता है, और कबूतरों में कौन सी ऐसी चीजें हैं वो देखनी पड़ती हैं, पकड़ के बंदा सीख सकता है। और दूसरा नंबर अगर बंदा सीख सकता है ना, वो है चैंपियन छतें। सही हो गया। हर साल हर कोई ना कोई हर साल बड़े सारे छतें होती हैं जो चैंपियंस आते हैं, पहले 10 पोजीशनें आती हैं। बिल्कुल। कुछ ना करे जो नए हैं भाई हैं वो उनकी छतें पे जाएं, उनके उड़े कबूतर जिन्होंने अच्छे परफॉर्म दिए हैं उसको पकड़े और कबूतरों में देखे यार इसमें है क्या चीज है यार, इतना टाइम दिया उसने, बिल्कुल, है ना। और आप बोलोगे हम पहला कोई उस्ताद धारेंगे उसके बाद जाएंगे, वो हो गया एक अपनी मन की इच्छा कि पहला मैं अपना उस्ताद धारूंगा, मैं सीखूंगा। हर बंदे का अपना अपना तरीका है। तरीका है। तो मैं वो चीज बताने लगा हूं कि अगर आप, कई होते हैं ना कि जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम कबूतर रखने हैं, उसको सबसे पहले मैं जो फर्स्ट टाइम रख रहे हैं ना, मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि वो जाएं अच्छे, जो चैंपियन छत है उनके पास जाएं, अच्छे कबूतर देखें उसके, उनमें देखें कि ये चीजें क्या है, उनकी हड्डी जोड़ पकड़े, ये चीजें चेक करें कि हड्डियां कैसे होनी चाहिए। अब कई भाई हैं अभी नया शौकीन है, ठीक है, अभी नया बंदा ना, मैं आपको बताता हूँ, वो किसी कोई उस्ताद पे जाएगा ना, मैं आपको ये छोड़ता हूँ पहले मैं। अच्छा, अब कोई बंदा ना अभी नया शौकीन है, वो अभी उसका मतलब कि कोई भी जब वो सीखता है ना, वो कई भाई बड़े कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज करने वाले बड़े आएंगे। वो बोलेगा यार इसका जोर ऐसा होना चाहिए, इसकी आंख ऐसी होनी चाहिए, यार इसका कुंदा ऐसा होना चाहिए। अब वो बंदा उसी चीजों में घूमता रहता है। अब वो कुछ नहीं करेगा, वो कबूतर को पकड़ेगा ना, या तो उसको ऐसे उंगलियां मारता रहेगा हड्डियों में। कहीं ये देखो, कहीं बोलते हैं जो हड्डी पीछे होती है ना, कहीं उसके बीच में उंगली मारते हैं, इसका जोड़ खुला है, उसको ये मालूम नहीं इसका क्या लेना देना है। इसका कुछ लेना देना नहीं। जब खुडे में कबूतर होता है ना, उसका मैक्सिमम जोड़ खुला होता है। जब कबूतर परफॉर्म कर रहा होता है ना, उसका जोड़ बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। अब एक मोटा बंदा है, घर बैठा बेला खाई आ रहा है, वो फिट कैसे रहेगा? जब वो सैर करेगा दौड़ेगा तो तभी आगे उसका वजन भी वो अपने सही आ जाएगा और ऑटोमेटिक उसको बॉडी फिट हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीजें हैं कि जब कोई भी चीज है ना, उसको पहला चीज को समझो। ये नहीं कि किसी ने क्या बोल दिया कि इसका जोड़ ऐसा होना चाहिए, इसकी आंख ऐसी होनी चाहिए, इसके पर ऐसा होना चाहिए। हो है बंदा नया, उसको वो कितने बेचारा किन किन से वो बातें सुनते रहेगा, उसको पता नहीं चलेगा। वो इससे बेहतर ये है, अगर अच्छी पहचान, अगर नए व्यूवर्स ने, जो नए शौकीन है, पहचान नहीं है, अच्छी चैंपियन वाली छत पे जाए और चैंपियन वाले कबूतर को पकड़े और उसको ही देखे। उसको एक बार नहीं 3 4 बार 5 बार देखे। जोड़ का हमेशा, अगर मैं पहले जोड़ की बात करता हूँ, अगर कबूतर की जोड़ अगर देखने है ना, ये जो गोलाई में हड्डी होती है ना कबूतर की, जिसको हम पकड़ गए, हम ऐसे चेक करते हैं, इसका और जो जोड़ होता है ना, इसका फासला कम होना चाहिए। लोग देखते हैं जोड़ का अंदर वाला फासला देखते हैं। सही हो गया। वो इसका जोड़ के फासले में चक्कर में वो जो जोड़ चेक करना था उसका उनको पता नहीं होता। मेन चाहिए वो गैप, जितना गैप इस हड्डी का, जो ये गोलाई का और ये इस हड्डी के पास का होगा ना, वो कबूतर अच्छा आता है, वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करता है। ये हम कबूतर पकड़ के भी दिखाएंगे, ठीक है, कि वो किस चीज की बात इतना परफॉर्म करता ना, वो गर्मियों का बादशाह कबूतर है। देख लेना, जो कबूतर शाम तक उड़ा है ना, वो उस कबूतर वैसा जोड़ होगा। अच्छा, जैसे आपने बोला कि कबूतर मतलब ज्यादा देर खाता पीता रहे या मतलब उड़ नहीं रहा, बिल्कुल, तो इसमें कोई फर्क पड़ता है? इससे और उसके जोड़ में कोई फर्क नहीं होता, वो तो अपनी जगह पे होता है। वो इस जोड़ की बात करते हैं, वो इस जोड़ में, ये जोड़ तब बंद होते हैं, बांदर खुला जोड़ जो बोलते हैं, उसमें फर्क पड़ता है। उसमें फर्क पड़ता है। सही हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये चीज जब ये चीज है ना, जिसके जोड़ में उंगली मारते हैं, ये खुला है, ये बड़ा खुला है। अब मादियां बेचारियां, उनके भी बंद जोड़ होती हैं, अंडे में ब्रीडिंग कर रही होती हैं, वो खुले होते हैं जोड़। जब वो कबूतर परफॉर्म जब वो कर रहा होता है ना मैदान में, जब उसको निकाल दिया, ठीक महीने के बाद देखना खुले जोड़ वाला भी आपको बंद जोड़ में दिखेगा। ठीक हो गया। यही एक हमारे बड़े भाई हैं, तो चलो नाम तो नहीं मैं लूंगा, लेकिन उन्होंने बोला कि यार जब हम बॉर्डर से कबूतर लाते हैं, जैसे पार से कोई कबूतर आया, हमें बड़ा पसंद आता है कबूतर, स्ट्रक्चर भी बड़ा अच्छा होता है, पकड़ के भी देखते हैं, बड़ा मजा आता है कबूतर पकड़ने का। यार खुड्डे में हम रखते हैं, 5-6 महीने के बाद वो खोदड़ हो जाता है, कबूतर अजीब जैसा हो जाता है, बस देखने का मन नहीं करता। तो इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये भी है कि कबूतर उस वक्त परफॉर्मेंस में होता है, कबूतर जोर में होता है,
बिल्कुल। तो जैसे वर्मा भाई ने बताया, बड़ा अच्छा पॉइंट बताया। तो वर्मा भाई हम कबूतर साथ साथ में दिखाएंगे और साथ साथ में व्यूअर्स को समझाते जाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो अभी मैं चलता हूँ कैमरे के पीछे, बिहाइंड द कैमरा चलता हूँ, और वर्मा साहब इसके पॉइंट बताएंगे कबूतर इनके हाथ में है, तो आपको क्लियर भी करेंगे और अच्छी नॉलेज भी देंगे। तो ये कबूतर है वर्मा साहब के हाथ में। तो वर्मा साहब आप बताएं, आप सबसे पहले ना इसकी आंख से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम उम्र लोग के आंख से कबूतर को देखते हैं। और क्या देखते हैं आंख में, थोड़ा बताएं। देखो आमिर भाई, मैं फिर एक बार बताता हूँ कि मैं इतना बड़ा उस्ताद तो नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं उन लेवल पे मैं अगर कहूँ कि फड़ियाँ मारनी, मैं फड़ियाँ नहीं मारूंगा। मैं बहुत चीज़ बताऊंगा जो चीज़ हकीकत में है। अब ये बड़े उस्तादों को भी पता है। ये सिर्फ मैं जो नाई शौकीन है ना, मैं उनके लिए चलो थोड़ा उनको पता चले, थोड़ा बहुत पता चले कि कबूतर आखिर लेना कैसे होता है। अब ये कबूतर मैंने पकड़ा ना, मेरे हाथ में ये कबूतर है। ये कबूतर देखो, इसकी आंखों की मूवमेंट देखो आप, ये देखो ये मूवमेंट देखो इसकी है, इसकी आंखों में ये क्या कर रहा है, इसकी आंखें ना, ये कितनी बारी ये अपनी आंखों को आगे पीछे ये देख रहा है। और इसकी आंख देख कहाँ रहा है, ये देखो ये चोंच की साइड पे ये इसकी जरा फोकस दे रहा है ना, देखो है ना, देखो मूवमेंट देखो। दूसरा नंबर, इसकी आंखों में देखो चमक, देखो इसकी आंख में कितनी है। मे भी मैं कैमरे को की बात करूं, केवल कैमरे की क्लैरिटी की वजह से भी नहीं दिख रहा है इसमें। पर अगर आप आम तौर पे देखोगे, आप इसकी आंखों में देखो क्लैरिटी कितनी है, इसकी आंख में चमक कितनी है। बिल्कुल। जैसे इसकी आंख में पानी है, देखो ये पानी जरूरी है। अगर इसकी आंख में ये नमी नहीं ना होगी तो ये कबूतर गर्मियों में नहीं उड़ सकता। सही हो गया। ये कबूतर जो आपको शौक करा रहा हूं ना, ये कबूतर खुद उड़ा हुआ है। ये कबूतरों ने 5-6 बजे तक ये खुद उड़ा हुआ है। अब ये कबूतर उड़ा है तो भी ये अच्छा है ना। बिल्कुल। तो अपनी नस्लों में पॉइंट्स में पूरा है, तो तभी तो ये अपना इसने ये उड़ के ये बताया इसने। तो अब ये इसमें हम थोड़ा अगर शॉर्ट में अगर थोड़ा इसको मतलब शॉर्ट कर लें जी, आप ये चोंच से हेड से इसकी पलक और आंख, बिल्कुल, तो इसके बारे में मतलब थोड़ा शॉर्टली बताएं कि थोड़ा एक बंदे को मतलब अगर हम इसको लेके चलेंगे अगर वीडियो, तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखो लोगों को समझ नहीं आएगी। चोंच हमेशा दरमियानी होनी चाहिए, ज्यादा ना पतली हो ना ही ज्यादा मोटी हो। ये देखो इसकी चोंच कितनी परफेक्ट साइज के ऊपर है, ना ही आगे से लंबी है ना ही ये पतली है। और सर देखो, ना ही ज्यादा पतला सर इसका, ना ही ज्यादा मोटा है, दरमियाना सर है। और ये देखो इसकी पलके देखो। अच्छा, इस कबूतर की एज भी है अब, ठीक है, फिर भी अगर आप उसके हिसाब से देखें, इसकी आंखें वो देखो आज तक कितनी क्लैरिटी में दे रहा है। और इसकी जो पलके हैं कितनी बारीक है, ये देखो लमकी हुई पलके नहीं है, परफेक्ट इसकी आंख देखो। आंख का आप जो इसको सरफेस है ना, ये देखो ना ही कहीं से उधर से ज्यादा खींचा हुआ है ना इधर से खींचा हुआ है, परफेक्ट डायल फिक्स देखो, ऐसे जैसे कोई चीज फिट की हुई है ना, देखो बिल्कुल। जो आपने ये बोला ना इसकी पलकें लमकी नहीं हुई हैं, ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी जो आपने बोला, क्योंकि अमूमन जो पलकें होती हैं ये मोटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन पतली भी हो तो मतलब वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। देखो जैसे इसकी आंख है ना, बिल्कुल फिट है, आंख को फिट करनी चाहिए। बिल्कुल सही। वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपसे मांस अलग दिख रहा है। आंखें कई कबूतर पर कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे वाले कबूतर नहीं लेना। ऐसे वाले कबूतर का क्या खराबी होती है, जब कबूतर बुलंदियों में आता है ना, कचरा वगैरह होता है, ठीक है, ऊपर डस्ट वगैरह जो होती है, वो कबूतर इस वजह से भी भाग जाता है। बिल्कुल। या फिर कबूतर को इरिटेशन होती है, बिल्कुल, वो आंख उसकी अच्छी तरह ब्लिंक नहीं करती। और इसकी देखो ये ब्लिंक भी कर रहा है, इसकी आंख तो कितनी प्रॉपर तरीके से कर रहा है। और इसकी आंख में जो पानी है वो सूखेगा नहीं, है ना। सही है। ये चीजें इसकी आंख में ये है। और इसका आंख की आप ये हम जिसको बोलते हैं रेटिना, एक आइरिस हुई ना जो इसकी जो ब्लैक पिपल्स है, और इसके ऊपर जो जिसको हम बोलते हैं, कहीं बोलते हैं ब्रीडर रिंग, हाँ, है ना। देखो कितनी मजबूत है,
उसने कितनी अच्छी तरह उस ब्लैक जो डॉट है उसको पकड़ के रखा है, ना ही इसको वो टूटने दे रहा है। उसने पूरा ऐसे एक उसकी आंख को उस कड़े ने पकड़ के रखा हुआ है। और आंख का जो शेप, जो आंख का जो नूर होना चाहिए ना, वो ऐसे ही होना चाहिए अंडे टाइप पे। बिल्कुल सही। पूरा ना ऐसे हो, बल्कि हो पूरा प्रॉपर तरीके से गोल हो अंडे वाले शेप में। ये अच्छे कबूतरों के अपने पॉइंट्स हैं। अंदर वाला जो नूर है जो, हाँ हाँ, बाकी आंख सफेद हो, लाल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अच्छा कबूतर है वो चाहे मैली आंख में है ना, चाहे लाल आंख में, चाहे वो सफेद आंख में है, वो अच्छा ही गिनेगा जब वो इन्हीं पॉइंट्स में होगा। अच्छा कबूतर इन्हीं पॉइंट्स में मिलेगा। पर के बारे में दिखाएं थोड़ा। अमीर भाई ये इसका कुंदा है। दिखाएं इस कुंदे में क्या क्या देखें, कौन सी क्वालिटीज हैं। अब ये इसका कुंदा है। कहीं क्या करते हैं, ऐसे करके देखते हैं, ठीक है, कहीं ऐसे करके देखते हैं, कहीं ऐसे करके देखते हैं, ठीक है। हर बंदे का अपना अपना स्टाइल है। कोई इधर से पकड़ता है, ऐसे करता है। वो जो इधर से पकड़ता है उसको एक्चुअल पता नहीं चलता कुंदे में देखने वाली क्या चीज है, पर वो ऐसे ही देखता है, उसकी लेंथ देखता है। देखो कुंदे में बड़ी चीजें हैं, इन परों में देखने के लिए बड़ी चीजें हैं, जो चीजें हमें सीखनी पड़ती हैं। ये एक चीज में नहीं पता चला, जो चीज मैं बताने लगूंगा ना, शायद बड़े बड़े उस्तादों को सबको पता है ये चीजें। तो ये बस सिर्फ नए जो शौकीन है हम बात करेंगे उनको दिखाने के लिए ना, जो हमने सीखा है, जहाँ तक मुझे जितनी नॉलेज है, मैंने भी कुछ उस्तादों से सीखा है। ये नहीं कि मैंने खुद अपने आप से मैं बता रहा हूँ, मैंने कुछ उस्तादों से सीखा है, जो चैंपियन शतें हैं जिनकी हुई हैं, मैं उनके छत पे आता हूँ, उनसे कुछ पता चलता है, उनके कबूतरों से पता चलता है, ये चीज़ें सीख के पता चलता है। अब ये कुंदा है, ये कबूतर खुद उड़ा हुआ है, मैंने आपको बताया 5-6 तक ने खुद परवाजें दी हुई हैं। अपने इसने दी हैं, क्यों दी हैं, वो इसके कुंदे में भी है, ठीक है। अब मैं इसका कुंदा खोलता हूँ, ये देखो, ये अभी इसमें से कुछ पर इसके निकले हुए हैं, ये वाले है ना, ये जाड़ में थोड़ा सा इसलिए इसके निकले हैं, नहीं तो इसके पर इधर तक आने थे, ठीक है। ये देखो, इसको जब मैं पूरा कुंदा खोलता हूँ ना, इसके परों में गैप नहीं है, ये देखो, जितनी मर्जी मैं लेंथ खोल रहा हूँ उसकी, इसके परों में देखो गैप नहीं है, ये देखो। और ये पर देख रहे हो, ये वाला, ये पहला पर, ये देखो ये कैसा मुड़ा हुआ है, इसकी शेप देखो आप, सही हो गया। आपको दिख रहा है ये? हाँ, ये देखो अभी जब आप छोड़ोगे, मतलब पार ऐसे आप नॉर्मल पकड़ोगे तो वो गायब हो जाएगा बस। बिल्कुल गैप तो वो तो है ही है, पर इस पर की शेप देखो आप, ये यहाँ से देखो आगे से है ना मुड़ा हुआ, ये तेज पर है, ये तेज पर की निशानी है ना, ये ऐसा होना चाहिए। अच्छे कबूतर भी ये होते हैं। और दूसरा नंबर, जब हम कबूतर को खोलते हैं ना, जो कबूतर लंबी उड़ार का होता है ना, जो बुलंदियों में हम बोलते हैं यार ये हाइट, अच्छी हाइट पे जाना चाहिए, कबूतर दिखना नहीं चाहिए, वो कबूतर हमेशा देख लेना। वो कबूतर जो डोब में उड़ने वाले होते हैं ना, उनके ये जो पहली कली होती है ना, वो हमेशा 9वीं 8वीं के नीचे ही आएगा, जैसे इसका आ रहा है, ठीक हो गया, वो 9वीं 8वीं के नीचे ही होगा पर, ठीक। ये देखो, पहले इसका भी साइड से भी खोलूंगा ना, इसकी पहली कली दिखेगी नहीं आपको, कहाँ दिख रही है? दिख रही है, हमें 9वीं के नीचे ही आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। कई कुंदा जब खोलते हैं, उनके कबूतर को कुंदे देखना, ये आपको अलग ऐसे सरफेस में आएगा, ये वाले डोब में नहीं उड़ते, ठीक हो गया। ये आपको मतलब कि चमक में दिखने, आपको कबूतर अप डाउन करेंगे, तो ये कबूतर हमेशा अपना काम करके ही आते हैं नीचे, ठीक है। ये मतलब डूब के अपना टाइम देके फिर आएंगे, अपना टाइम देके ही आएंगे, सही हो गया, ठीक है। और दूसरा नंबर, ये आगे परों की बात, और भी मैं चीजें हैं पर में, वो भी मैं बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। जब पर की बात है, फिर पर की पूरी बात करेंगे नहीं, ठीक है। एक तो इसकी ये बगल है, ये पूरी होनी चाहिए, जैसे हमने खोला है, ये पूरी ऊपर आनी चाहिए। और ये देखिए, ये लाख, ये भी ये देखो इसने कितने अच्छे तरीके से इसने परों को पकड़ के रखा हुआ है, ये देखो फिक्स किए इसने पर। इनका भी बड़ा मेन रोल है। कई कबूतर देखना, ये आपको बड़े पतले दिखेंगे, छोटे दिखेंगे, और पर देखना लंबे होंगे, और ये कबूतर फिर वो कामयाब नहीं होता।
इतना। मतलब कबूतर जब उड़ाना होता है, कहीं कबूतर क्या होता है, जब हम लाते हैं कबूतर यहाँ से पर कटे होते हैं, ये भी पर कटे होते हैं, वो चीज तो जब अलग है। खींचने की बारी आती है वो लोग ये वाले पर खींचते, ये खींचते नहीं है, तो ये नहीं खींचने नहीं नहीं, जरूरी होते हैं। ये भी जरूरी है। और दूसरा नंबर ये परों की ये तीली है ना आमिर भाई, ये देखो कबूतर का साइज देख लो और कबूतर की तीलियां देख लो, तीली बहुत पतली है इसकी, है ना। देखिए। ये देखो अभी यहाँ से शाइन देखो वाली तीली। कितनी पतली है और तीलियों में देखो कितनी शाइन है। आपको अभी दूर में बताऊंगा ना, ये देखना कैसे चमक रही होगी। मैंने कौन सा इसको अभी इस टाइम सूरजमुखी का बीज डाला है, कौन सा सरियां डाल रहे हैं, वो चीजें होती खुराक के टाइम जब खुद परपटाई करनी है कि जो अच्छे पर आने चाहिए। अब मैंने अभी कौन सा इसको तैयारी में डाला हुआ है, और इसके आप इसके पर देखो कितनी शाइन दे रहा है इसके पर, बिल्कुल बिल्कुल दे रहे हैं ना शाइन। ये चीजें हैं, ये अच्छे कबूतरों की क्वालिटी है, जो कबूतर अपने आप को दिखाता है कि भाई मैं अच्छा हूँ, ठीक है। तो ये अभी इसकी शाइनिंग देखो, ये कैसे इसने दे रही है, और ये तीलियां देखो कितनी इधर से कितनी बारीक है। अब कई कई भाई क्या करते हैं, वो इधर से तीलियों को ऐसे ऐसे करते हैं, उससे क्या होगा, पता नहीं लचक बता रहे होते हैं कौन सी, वो कौन सी लचक होती है, मुझे ये नहीं समझ आई। कोई भी कबूतर को पकड़ो वो तो ऐसे मुड़ेगा मुड़ेगा मुड़ेगा। जिस कबूतर को खोल के आपको इधर से तीली दिखी ना बारीक गई है, तो मेरे भाई ये इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिक ही वो फिट ही होती है। बिल्कुल ठीक है, जब तीलियां बारीक हो गई हैं आगे से, यही तो चीज बारीक होगी ना, एक कबूतर हवा में तैरने का ऐसा काम करती है। तो ये मोटी तीली होगी है इधर से, अगर मोटे तीले होंगे ना वो कबूतर उड़ार ही नहीं कर सकता, वो उड़ेगा 2-3 घंटे। मोटी तीली की मतलब गलत बात क्या, मतलब क्यों नहीं होनी चाहिए मोटी तीली, ये थोड़ी बता दें यार। वो अनफिट की निशानी है ना, वो अनफिट हो गया एक नंबर। दूसरा नंबर हो गया वो, अब मैंने आपको बताया ना कि एक क्लास में जैसे 20 बच्चे हैं, उसमें से एक टॉपर करता है ना, तो अभी कुछ बच्चे उसमें ये भी नालायक होते हैं, तो ये नहीं उनका दिमाग नहीं होता, दिमाग तो होता है, तो कुदरती है। मतलब मोटी तीली वाले नालायक बच्चे, बस वही समझ लो, वो कोई खाते भी नहीं आए, वो वैसे ही आए हैं बस। तो वो देखो मोटी तीली होगी, क्या काम करेगी बताओ, वो एक ही काम करेंगे ना, जैसे वो बंद नहीं होगा। बच्चे कहते हैं ना, हम किसके वो बस आपको भी दिखेंगे वो छत से कई कबूतर यहाँ टापा छापा मार रहे होते हैं, है ना। ठीक हो गया कई ऐसे कबूतर होते हैं वो बंद होंगे नहीं, सांस बुलंदी नहीं पकड़ेंगे वो कबूतर। अब चीजें वही चीज ना, अच्छे कबूतर, बात आ गई अच्छे फैदर की। अब जिसकी तीली ही मोटी होगी, इतने मोटी ये वाली तीलियां अगर ये जितनी मोटी नीचे है, ये चीज अगर इधर तक होगी, आप इसको बेंड कैसे करोगे, ये हवा में कैसे ये ब्लिंक करेगा। सही है। हवा को जैसे अब तूफान पड़ गया, कैसे ये वापस करेगा। मेन परों की भी तो है ना, पर अच्छे होंगे तो तभी तो घर बैठेगा ना। अभी कई भाइयों के कबूतर भागते हैं, तो कुछ फॉल्ट होता है कबूतर में, कबूतर तब भागता है, कुछ बंदों में फॉल्ट होता है तब भी कबूतर भागता है, जब कबूतर में कोई फॉल्ट होता है तो कबूतर तब भी भागता है। अब बंदों में फॉल्ट है, कई बंदों मतलब की होते हैं अभी नए कबूतर मतलब की शौकीन होते हैं, उनको इस चीज का पता नहीं होगा, वो क्या करेंगे ऐसे कबूतर को, कहीं उसका क्या बताओ किस तरीके से वो डाइट दे के या किस तरीके से उड़ाया, क्या उसने रजा के कबूतर उड़ाया हो तभी कबूतर भाग गया, भले वो अच्छा कबूतर होगा तो उसके माइंड में क्या आएगा कि यार ये अच्छा कबूतर नहीं था, बिल्कुल यही सोचेगा ना। ये चीजें है ना, कॉमन चीजें हैं ये। तो चलें वर्मा साहब, मुझे लगता है अभी वीडियो काफी लेंथी हो गई है, तो अब मैं कुछ जो और भी टॉपिक थे, अभी पंजों का टॉपिक था, दुम का टॉपिक था, तो ये मैं व्यूअर्स के कमेंट्स पे अब छोड़ते हैं, अगर उनको इंटरेस्ट होगा तो आपके साथ वो वाली वीडियोस जो हैं वो नेक्स्ट बनाएंगे। एक पार्ट हम बनाते हैं कि ये जोड़ा कैसे लगाते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, तो दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।